दोस्तों कुछ ही दिनों के बाद में ईद उल अज़हा यानी कि बकरा ईद का त्यौहार आने वाला है। इसलिए सबसे पहले तो आप सभी इस्लामिक भाई बहनों को एडवांस में बकरा ईद 2023 की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो कमेंट बॉक्स में आप भी हमें एडवांस में मुबारकबाद लिख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे लोगों के बारे में जिन 5 लोगों के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है, यानी कि 5 लोगों को कुर्बानी माफ़ है। अगर ये 5 लोग बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते हैं तो इनको कोई भी गुनाह नहीं होगा। और साथ में हम आपको ऐसे लोगों के बारे में भी बताने वाले हैं जिन पर कुर्बानी वाजिब होती है, यानी कि जिनके लिए कुर्बानी करना ज़रूरी होता है। अगर ऐसे लोग बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते हैं तो वो सख्त गुनहगार होते हैं। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी इस्लामिक भाई बहनों के लिए बहुत ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि बकरा ईद से पहले ये वीडियो और भी मुसलमानों के पास पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों बकरा ईद का त्यौहार जिलहिज्जा की 10, 11 और 12 तारीख को मनाया जाता है। ईद उल फित्र के बाद में ये इस्लाम का दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार है। इसको सुन्नते इब्राहिमी या ईद कुर्बान के नाम से भी जाना जाता है। जिस तरह से ईद उल फित्र रोजे रखने की खुशी में मनाया जाता है, उसी तरह से ईद उल अजहा हज पूरा होने की खुशी में मनाया जाता है। ईद उल अजहा के दिन सभी मुसलमान भाई सबसे पहले ईदगाह में जाते हैं और ईद की खास नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद में अपने अपने घरों में आकर अपने पाले हुए जानवरों की कुर्बानी करते हैं। याद रखें, अल्लाह की रजा के लिए बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी करना बहुत बड़े सवाब का काम है और बकरा ईद पर कुर्बानी करने वाले लोग बड़े खुश नसीब होते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बकरा ईद पर कुर्बानी करना हर उस मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है जिन पर सदकाए फित्र वाजिब होता है, यानी कि ऐसे लोगों को बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी करना ज़रूरी होता है। और अगर ऐसे लोग कुर्बानी नहीं करते हैं, यानी कि जिन लोगों पर कुर्बानी वाजिब है और अगर वो कुर्बानी नहीं करते हैं तो वो सख्त गुनहगार होंगे। ऐसे लोगों के बारे में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स कुर्बानी करने की हैसियत रखता है और फिर भी अगर वो कुर्बानी नहीं करता है तो उसको चाहिए कि वो हमारी ईदगाह के करीब भी न आए, यानी कि ऐसे शख्स के लिए आपने इतनी नाराजगी जाहिर की है। तो मेरे दोस्तों 5 लोग ऐसे भी हैं जिन पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं है, चाहे ये 5 लोग कितने ही मालदार क्यों ना हो, चाहे कितने ही पैसे वाले क्यों ना हो। इन लोगों को बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी करना माफ है। अगर ये 5 लोग बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते हैं तो इनको कोई भी गुनाह नहीं होगा। नंबर 1, जो सफर में हो। दोस्तों सबसे पहला शख्स वो है जो सफर में हो, यानी कि जो शख्स अपने घर से अपने वतन से 92.5 किलोमीटर दूर चला गया हो, ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। मतलब कि जो लोग सफर की हालत में हो, ऐसे लोगों को कुर्बानी माफ है, चाहे ऐसे लोग कितने ही मालदार क्यों ना हो, चाहे ऐसे लोगों के पास में कितने ही पैसे क्यों ना हो। मगर इसमें भी एक मसला है। अगर कोई शख्स अपने घर से 92.5 किलोमीटर दूर चला गया हो और अगर उसे वहां पर 15 दिन से कम ठहरना है तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। लेकिन अगर उसे वहां पर 15 दिन से ज्यादा ठहरना है तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। इसलिए फिर उसको चाहिए कि वो वहां पर अपने नाम की कुर्बानी करे या फिर अपने घर वालों को बोल दे कि वो उसके नाम से घर में कुर्बानी करवा दे। नंबर 2, काफिर पर। दोस्तों बकरा ईद पर कुर्बानी करना हर उस मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है। इसका मतलब ये है कि कुर्बानी करना काफिर पर वाजिब नहीं है। काफिर को कुर्बानी करना ज़रूरी नहीं है, यानी कि ऐसा शख्स जिसने कलमा नहीं पढ़ा है और इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ है, ऐसे शख्स को कुर्बानी माफ है। यानी कि कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ मुसलमान मर्द और औरत पर ही वाजिब है, काफिर पर नहीं है। नंबर 3, बच्चे और मजनून पर। दोस्तों बकरा ईद पर कुर्बानी करना बच्चों और मजनून पर, यानी कि पागलों पर वाजिब नहीं है। यानी कि बच्चों और मजनून को कुर्बानी करना माफ है। अगर ये लोग भी कुर्बानी नहीं करते हैं तो इनको भी कोई भी गुनाह नहीं होगा। नंबर 4, गुलाम पर। दोस्तों अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बकरा ईद पर कुर्बानी करना गुलाम पर भी वाजिब नहीं है। यानी कि जो लोग किसी के गुलाम हैं, किसी की गुलामी कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी कुर्बानी करना माफ है। अगर ऐसे लोग भी कुर्बानी नहीं करते हैं तो इनको भी कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसे लोग बकरा ईद पर जानवर लाकर उसकी कुर्बानी कर देते हैं तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला खूब अज्र देगा। नंबर 5, जो साहिब निसाब ना हो।
दोस्तों ऐसे लोगों को भी बकरीद पर कुर्बानी माफ है, यानी कि ऐसे लोगों पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं है जो साहिब निसाब ना हो, यानी कि जिसके पास में 7.5 तोला सोना या फिर 52.5 तोला चांदी ना हो, या जिसके पास में इतने सोने और चांदी की कीमत की रकम मौजूद ना हो, ऐसे लोगों पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं है। इसका मतलब ये है कि जिसके पास में रहने का मकान, खाने पीने का सामान, इस्तेमाल के कपड़े और रोजाना इस्तेमाल की जाने वाली दूसरी चीजों के अलावा 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी की कीमत के पैसे पास ना हो, तो ऐसे लोगों को कुर्बानी माफ है। याद रखें, कुर्बानी सिर्फ उसी शख्स पर वाजिब है जो साहिब निसाब हो। ऐसे लोगों को हर साल बकरीद के मौके पर कुर्बानी करना जरूरी होता है। ऐसे लोग अगर कुर्बानी नहीं करते हैं तो वो सख्त गुनहगार होते हैं। लेकिन अगर जो शख्स साहिब निसाब नहीं है, जिसके पास में इतना माल नहीं है जितना आपको ऊपर बताया गया है, तो ऐसे लोगों को कुर्बानी माफ है। लेकिन यहाँ पर एक बात और याद रखें, अगर कोई शख्स साल भर तो फकीर रहा, यानी कि उसके पास में साल भर तो कुछ भी नहीं था, मगर जैसे ही कुर्बानी के दिन करीब आए तो उसके पास में इतना माल कहीं से आ गया जिससे वो साहिब निसाब को पहुंच जाता है, तो फिर याद रखें ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है, यानी कि ऐसे शख्स को कुर्बानी करना जरूरी हो जाता है। याद रखें, अगर कोई शख्स साहिब निसाब नहीं है, यानी कि उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, फिर भी अगर वो अपने शौक से कुर्बानी का जानवर खरीद लेता है और उसकी कुर्बानी करना चाहता है तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। इसके अलावा अगर किसी के पास एक आलीशान मकान है, लेकिन वो उसके खुद के रहने के लिए है, चाहे वो कितनी ही ज्यादा कीमत का क्यों ना हो, लेकिन उसके पास उस मकान के अलावा इतना माल नहीं है जिससे वो साहिब निसाब को पहुंच जाता है, तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती है, यानी कि उसके लिए कुर्बानी करना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि उसका वो मकान हाजते असलिया में है, यानी कि जरूरत की चीजों में से है, इसलिए उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती है। लेकिन अगर किसी के पास में 2 मकान हैं, उनमें से एक में वो खुद रहता है और एक उसने किराए पर दे रखा है, और उसका किराया इतना है कि जिससे वो साहिब निसाब को पहुंच जाता है, तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है, उसके लिए कुर्बानी करना जरूरी हो जाता है। याद रखें, जितने भी जरूरत की चीजें होती हैं वो सब हाजते असलिया में है, यानी कि वो सब जरूरत की चीजों में है। उनके अलावा अगर कोई शख्स साहिब निसाब को पहुंचता है तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब होती है। इसी तरह से अगर किसी औरत के पास में जेवर है, यानी कि वो औरत 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी की मालिक है, और अगर उसके शौहर के पास में कुछ भी नहीं है, यानी कि उसके पास में जरूरत की चीजों के अलावा इतना माल नहीं है जिससे वो साहिब निसाब को पहुंच जाता है, तो फिर याद रखें उस औरत पर कुर्बानी करना वाजिब होता है, उसके शौहर पर नहीं। यानी कि उस औरत को चाहिए कि वो बकरीद के मौके पर कुर्बानी करे, जबकि उसके शौहर को कुर्बानी माफ है। इसी तरह से अगर किसी शख्स ने कुर्बानी करने की मन्नत मांगी तो उस पर कुर्बानी करना वाजिब हो जाता है। अब उसको चाहिए कि वो कुर्बानी जरूर करे। इसी तरह से अगर किसी शख्स ने मरने से पहले कुर्बानी की वसीयत अपने घर वालों से कर दी, और अगर वो इतना माल छोड़कर गया हो कि जिससे उसके घर वाले साहिब निसाब को पहुंचते हैं, तो फिर उसके नाम से कुर्बानी करना वाजिब हो जाता है। उसके घर वालों को चाहिए कि वो उसके नाम की कुर्बानी जरूर करें। तो प्यारे दोस्तों, अब तो आप भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि बकरीद के मौके पर किसको कुर्बानी करना जरूरी है और किसको कुर्बानी माफ है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो दिल से एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज।